गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की इकलौती बेटी अनार पटेल इंदौर पहुंची। अनार पटेल राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानी जाती है। इसी के साथ वे रियल एस्टेट, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी वक्त से काम कर रही है। संस्था क्राफ्ट रूट्स में फिलहाल वे भारत के 4,500 कारीगरों को सम्मिलित कर चुकी है। कलाकारों के प्रति लगाव से लेकर अपनी जिंदगी में मां आनंदीबेन पटेल से वे किस प्रकार प्रेरित रही, राजीव टाइम्स के साथ विशेष चर्चा में अनार पटेल ने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और आज इंदौर में हमारे साथ एक आर्टिस्ट प्रेमी अनार पटेल हैं जो 32 वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं। और खास बात है कि उनके दिल से जो कला के प्रति जो एक ठहराव है वो बहुत दिल को छूता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंदौर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी शुरुआत अगर हम देखें तो किस प्रकार से, देखिए कलाकारों से, क्योंकि आप कला के गढ़ से ही हैं, तो कला से इतना रुझान क्यों है? मेरा रुझान, मैं ऐसा समझती हूँ कि सोशल वर्क से ज्यादा था, क्योंकि मैं सालों से सोशल वर्क कर रही थी। बट अर्थक्वेक के बाद मैं कच्छ में बैठी तो कच्छ में मैंने देखा कि कला बहुत है बट मार्केटिंग नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं अगर पढ़ी हूँ तो मुझे लगा कि इस सेक्टर को मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जब मैं एंटर हुई। आज तो हमारी संस्था ने 35,000 से ज्यादा कारीगरों तक हम लोग पहुंच गए हैं, 18 राज्यों में भी काम कर रही है। 18 राज्य के जो कलाकार है वो इंदौर में एक एग्जीबिशन के थ्रू अपने कला को एग्जिबिट करने वाले हैं। क्या होगा खास इस एग्जीबिशन? आपको हर प्रकार की चीज मिलेगी। आप अपने लिए भी ले सकते हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बच्चों के लिए भी ले सकते हो। तो हर प्रकार के प्रोडक्ट लाइन ही लेके वो आएंगे। बट क्राफ्ट में आप जो इमेजिन नहीं कर सकते कि शायद एक डिजाइनर के पास आप जाते हैं तो एक प्रकार की चीज मिलती है, यहाँ पे आपको 80 प्रकार की चीजें मिलेंगी। तो घर का डेकोरेशन करना है तो आपको मेटल में, स्टोन में, पॉटरी में वो सब चीजें मिलेंगी। और जैसे आपको अगर अपने खुद के लिए चाहिए तो टेक्सटाइल में भी हर प्रकार का, ब्लॉक प्रिंटिंग है, बाटिक है, बहुत सारे वीविंग टेक्निक्स लेके कारीगर आ रहे हैं। अगर कला की बात करें तो भारत की कला को विदेशों में भी नवाजा जाता है। आप किस प्रकार से व्यापार विस्तार देखती हैं भारत का लोकल वोकल के थ्रू? यस, मैं चाहती हूँ कि जो गांव में लोग बैठे हैं उनको सिटी का नहीं पता, तो मैं ब्रिज कैसे बनूं। संस्था का काम यही होता है कि हम ब्रिज कैसे बने, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज नहीं होता वो नॉलेज हम कैसे लेके आए। तो ज्यादातर हमारा जो रिलेशन होता है आर्टिजन के साथ वो यही रहता है कि कौन सा कलर चल रहा है मार्केट में, साइज क्या होनी चाहिए, ये क्वालिटी कितने लेवल तक क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। जो भी रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल नहीं है, हम ट्राई करते हैं कि हम उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएं। उनको जो भी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के साथ भी समटाइम्स होती हैं, जैसे पॉटरी है तो पॉल्यूशन के साथ होती है, तो ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी उनको चेंज करके दें। तो जैसे गैस ओवन्स आ गए, क्योंकि वो डायलॉग से आए। तो ये पॉजिटिव वाला जो मामला होता है, मैं मानती हूँ कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे से मैं क्या सुधार ला सकती हूँ। तो क्राफ्ट के सेक्टर के जितनी भी चीजें हैं वो ये संस्था एड्रेस कर रही है। क्राफ्ट रूट का फ्यूचर आप किस प्रकार से देखती हैं, क्योंकि एक विजन की अब इसे आपको कहाँ लेकर जाना है? जी देखो, कोई भी संस्था सस्टेनेबल तभी होती है जब वो एजुकेशन में जाए, क्योंकि क्राफ्ट का एजुकेशन फॉर्मल कहीं नहीं है। हमारे पास 2.5 करोड़ से ज्यादा आर्टिजन है पूरे देश में, तो इसमें से काफी आर्टिजन हैं जो चले गए और वो दूसरी इंडस्ट्री में चले गए। अगर धीरे धीरे ये रिवाइवल हो रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएट कर रहा है ओडीओपी और वो सब करके लोग वापस आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये फॉर्मल एजुकेशन में जाए। क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आज अपने देश में एक भी क्राफ्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये मेरा ड्रीम रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बच्चा आज यहाँ पे पढ़ ले बट प्रैक्टिकल तो वो गाँव में जाके, कहीं कॉर्नर में जाके सीखें। और सीखने की बात हुई है तो हम आपकी सीखने और पढ़ने और आगे बढ़ने की बात क्यों ना करें। जिस प्रकार से आपकी माताश्री ने एक भारत में जो परचम लहराया है, आप अपना विजन उनको देखकर जो एक शिक्षा, एक माता शिक्षा, एक रोल मॉडल के तौर पर किस प्रकार से सीखा है उसे कि वो समाज सेविका में आगे बढ़ रही है? मैंने मेरी मदर को एक सामान्य टीचर से बेस्ट टीचर तक का जर्नी में देखा और उनको स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस्ट टीचर्स के अवार्ड मिले। मेरी मदर
चाहती थी कि ये देश को हमारी जरूरत है, तो सबको देश के प्रति ध्यान होना चाहिए। तो मैं छोटी थी तब से वो पीछे थे कि आप 2 बच्चों को पढ़ाओ, आपको मैथ साइंस अच्छी आती है। तो वो गिविंग वाला जो नेचर है ना, वो माँ कम टीचर ही दे सकती है। एंड उसके बाद जब मम्मी को पॉलिटिक्स में देखा, तो मैंने वो देखा कि उनका वो सेवा का भाव कभी नहीं गया। तो जब भी उन्होंने पॉलिसीज चेंज की, तो उन्होंने लार्जर स्केल में पॉलिसी चेंज की, ना कि 1-2 लोगों को फायदा हो। हमेशा वो देखते थे कि समाज को क्या फायदा होना चाहिए। तो शायद मैं मम्मी के साथ रह के ये चीज सीखी कि लार्जर स्केल में आप कैसे बदलाव ला सकते हो, और जो भी आप करते हो छोटे छोटे काम भले करो, बट उसका बदलाव बहुत आगे तक जाए। तो शायद क्राफ्ट रूट्स इसीलिए बड़ा हो रहा है। माता श्री आनंदीबेन की जो प्रतिभा को देखते हुए आपने देखा कि उन्होंने समाज सेविका से फिर पॉलिटिशियन की ओर रुख किया, तो आप अपने आप को किस प्रकार से देखती, क्या आप भी हमें इन फ्यूचर देखेंगे कि राजनीति के पॉलिटिक्स? मैं पॉलिटिक्स की पर्सन ही नहीं हूँ, मैं सेवा वाली हूँ, और मैं मेरा संतोषी जीव हूँ, ऐसा बोल सकते हो। तो मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं कुछ पॉलिटिक्स में जाऊँ, कोई इलेक्शन लड़ूं। बस वो है महिला सशक्तिकरण में आप जरूर काम करती हैं, उसको लेकर आप किस दिशा में देखते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर? अभी तो देखो, मैं एक चीज बताऊं, अभी बहुत पॉजिटिव वे से अपना देश आगे बढ़ रहा है, और इतनी सारी जो उम्मीदें थी सेवा के फील्ड में हम सबकी, वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो होप तो मुझे बहुत है कि यही देश है जो पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं, ये देश पूरा इमोशनल है और इमोशन से हम चलते हैं। तो बहनों की जो स्थिति है, बहनों को जिस तरीके से सिक्योरिटी मिल रही है, अब धीरे धीरे करके काफी राज्य है जिसमें से थ्रेट चला जा रहा है, और वो फ्रीडम से बहनें घूम पा रही है। मैं मानती हूँ सबसे पहला तो वो ही है, उसके बाद आगे की बात आती है। तो सबसे पहले वो चीज एड्रेस हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये थे हमारे साथ अनार पटेल, जिन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है, और खास तौर पर जिस प्रकार से वो गुजरात की हैं और गुजरात में के कच्छ से कलाकारों से जुड़ी है, और उसी कला को इंदौर में प्रदर्शित करने वाली है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ शताब्दी शर्मा, राजू टाइम्स, इंदौर।